Apart from controversies which erupted after the release of that show in India Got Talent, रणवीर अलाबदिया ने जो भी स्टेटमेंट दी, पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं इंडिया गॉट टैलेंट के शोज को, उनके जोक्स को काफ़ी एंजॉय करता था और उसी तरीके से कई सारे सेगमेंट और कई सारे जोक्स से मुझे कई प्रॉब्लम भी होती थी। भगत सिंह कहते थे कि इंसान मरा करते हैं, विचार नहीं। और मुझे लगता है कि कला भी ना एक विचार से उत्पन्न होती है। विचारों ने बहुत बड़ी सरकारें गिराई हैं, बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। जब कोई चीज़ हमेशा जीवित रहती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर विभिन्न विचार अपनाए जाते हैं। कॉमेडी और डार्क कॉमेडी अपने आप में एक आर्ट है। जैसे कि एक अच्छे आर्ट को एक अच्छा आर्टिस्ट ही कर सकता है, वैसे डार्क कॉमेडी और कॉमेडी एक अच्छा कॉमिक कर सकता है, जिसे उस चीज़ के नुआंसेस पता हो, उस चीज़ में वो ट्रेंड हो, उसने उसमें समय दिया हो। एक नॉर्मल आदमी कहीं से भी उठ के वो चीज़ नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। यही चीज़ हुई रणवीर अलाबदिया के साथ इंडिया गॉट टैलेंट के शो पे। अब आप रणवीर अलाबदिया की पर्सनैलिटी समझो, ये मैं नहीं, तन्मय भट्ट अच्छे से समझा पाएंगे। Like just continuing in content was good. Ranveer, no one is more views obsessed than you. Why do you talk about like you don't care about the outcome? You only care about the outcome. See, I'm result oriented, but is my soul also result oriented? That's the question. Yes, clearly. Time to shave the hair and eyebrows. Yeah, I've been hearing it for 8 years, dude. Why you keep doing this bullshit? Why? Just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. No. The world is forcing me to be capitalistic for the every 6 months it's like, guys, I'm launching a new business. At the same time there's a reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा कैपिटलिज्म का दल्ला है तू क्यों झूठ बोल रहा है सबको? ऐसा झूठा है भाई, बाप रे। Launch a new business, accept it. उसे फिट होना था ब्रो डजंट इवन हेजिटेट वाले टेम्पलेट में, क्योंकि ऐसे टेम्पलेट इंटरनेट पे बड़े ट्रेंडिंग चलते हैं। पिछले एपिसोड्स में आए हुए गेस्ट ऐसी चीज़ें करके फेमस भी हुए हैं, पर रणवीर भूल गए कि वो कॉमिक्स थे। आप कॉमिक नहीं हैं और आपने एक बहुत ही भद्दा गंदा स्टेटमेंट दे दिया है किसी वेस्टर्न शो से कॉपी करके। यहीं पे हो गई उनसे गलती। चलिए अब इंडिया गॉट टैलेंट की बात छोड़ते हैं। एक डिबेट जो उभर के आई, जो मैंने देखी कि लोग इस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं कि कॉमेडी और एब्सर्डिटी में फ़र्क नहीं रह गया है, जो कि सच बात है कि इंटरनेट ना एक अटेंशन गेम है, आई बॉल्स का गेम है। यहाँ पे अगर आप शॉक वैल्यू नहीं क्रिएट करते तो ट्रेंड्स दिन में बदलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग डालना पड़ेगा। और इसमें ज़रूरी नहीं कि हर दिन आप कॉमेडी ही कर पाएँ। और आप कई सारे कॉमेडियंस को देखोगे तो दूर दूर तक कॉमेडी तो नज़र नहीं आती, एक एब्सर्ड स्टेटमेंट्स का पूरा जत्था होता है और वो करते जाता है, बोलते जाता है। लोगों ने पैसे दिए हैं, पूरे हफ्ते काम किए हैं, तो वो भी हंस रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता, चलो ठीक है। पर ये कॉमेडी एब्सर्डिटी में बदल क्यों रही है? इसका कारण ये है कि कॉमेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है। फिर वो डार्क कॉमेडी भी क्यों ना हो, वो भी एक आर्ट फॉर्म है और इसको मास्टर करने के लिए टाइम चाहिए, नया मटेरियल बनाने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप इसे टाइम देंगे तो एक अच्छा मटेरियल निकल के आएगा। पर इंटरनेट के आने की वजह से ट्रेंड्स हर दिन चेंज हो रहे हैं। आपको रोज़ और जल्दी चेंज होना पड़ेगा ताकि आप आई बॉल्स अपने तरफ, अटेंशन अपने तरफ खींच पाओ। रोज़ कंटेंट डालने पड़ेंगे ताकि आप अटेंशन अपनी तरफ खींच पाओ। कुछ कॉमिक्स हैं जो अपने आर्ट्स में बहुत निपुण होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और वो टाइम देते हैं अपने आर्ट को, इसलिए आप देखेंगे कि उनका कंटेंट रोज़ नहीं आता है। जब एक आर्टिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, वो फ्रिक्वेंटली कंटेंट नहीं डिलीवर कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक आर्ट पे काम कर रहा होता है, उसको समय लगता है उसमें, और जब वो आता है कंटेंट लेके तो एक अच्छा कंटेंट लेके आता है। पर बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। पर अगर आपको इंटरनेट पे एक्सेल करना है तो आपको ट्रेंड्स के साथ चलना पड़ेगा या फिर ट्रेंड बनाना पड़ेगा, शॉक वैल्यू क्रिएट करके। शॉक वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? कोई एब्सर्ड सी बात बोल दी, कोई एक ऐसी बात बोल दी जो जनरली लोग नहीं बोलते, जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उस चक्कर में कभी कभार ऐसी वल्गर चीज़ें निकल जाती हैं। कभी कभार क्या, बहुत बार ऐसी वल्गर चीज़ें निकल जाती हैं। इस बार आपने एक चीज़ को पकड़ लिया। ये सेम चीज़ कनन गिल ने अपने शो में बहुत पहले भी बोली थी। पर इतना आउटरीच इसी शो पे क्यों? इस स्टेटमेंट से ऑलरेडी बहुत ख़राब चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, बहुत ख़राब वेब सीरीज़ें इंटरनेट पर बनती हैं,
प्रॉपर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस चीज को केटर करते हैं। क्या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए एक पूरे शो को बंद करवा देना जस्टिफाइड है? एक आर्ट फॉर्म को खत्म कर देना जस्टिफाइड है? मुझे लगता है नहीं। इस कंटेंट के केस को हमें थोड़ा सेंसिटिवली डील करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर हो तो उसे पता होगी कौन सी चीजें मुझे देखनी है और कौन सी चीजें मुझे नहीं देखती हैं। ये काम इंटरनेट एजुकेशन से हो सकता है। हम लोगों को बता सकते हैं कि इंटरनेट से हर चीज सीखनी नहीं होती है। पर इसी शो पे इतना आउटरीच हुआ, नेता, पार्लियामेंट सब लोग इन्वॉल्व हो गए क्योंकि इस पे पब्लिक अटेंशन है। लीडर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आउट देयर। जहाँ पे लोगों का अटेंशन होगा वहां पे नेता होंगे। इसलिए जरूरी है कि हमारा पब्लिक का अटेंशन रियल इश्यूज पे हो। अगर हमारा अटेंशन हमेशा रियल इश्यूज पर होगा, पुणे पॉश, रेप, एजुकेशन, हेल्थ, इन मुद्दों पर होगा, तो नेताओं का अटेंशन भी हमेशा इन मुद्दों पर रहेगा। हमारी नजरें जहां जाएंगी वहां नेताओं की नजरें भी जाएंगी। बाकी देश ऐसा चलता रहता है। धन्यवाद।